सियासत का वो लड़का जो 31 साल की उम्र में सांसद बना, 42 की उम्र में मोदी का मंत्री और 43 साल की उम्र में बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिख चुका है, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नाम है चिराग पासवान। अब वो सिर्फ मोदी के हनुमान नहीं रहे, बल्कि बिहार के नए गेम चेंजर बन चुके हैं। ये कहानी है उस चिराग पासवान की जिनके पिता की मौत के 1 साल बाद उनके ही चाचा सत्ता के लिए चिराग के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ये कहानी है उस चिराग पासवान की जिसे हराने के लिए उनके अपनों ने ही तख्ता पलट कर दिया। उनके चाचा पशुपति पारस ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया, एलजेपी को तोड़ दिया और जनता के सामने उन्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की। सब ने कहा कि ये लड़का खत्म हो चुका है और यही वो पल था जहां से चिराग की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। चिराग ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो सियासत में कम ही देखने को मिलता है। चिराग ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी क्यों ना हो, हर बाधा को तोड़कर एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। और चिराग ने अपना रास्ता खुद बनाया और यही रास्ता उन्हें उस मुकाम तक लेकर आया जहां अब उनके चर्चे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अब उनकी कामयाबी की बातें पूरे देश में हो रही है। अब सवाल ये नहीं कि चिराग पासवान जीत गए हैं, सवाल तो ये है कि उनकी भूमिका क्या होगी। क्या चिराग और नीतीश कुमार एक साथ काम कर पाएंगे? रामविलास पासवान बिहार की राजनीति का वो नाम थे जिसे लोग दलितों का मसीहा कहते थे, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जिन्होंने मंडल कमंडल की राजनीति के बीच अपना दलित और बहुजन वर्कर बेस कभी टूटने नहीं दिया और राजनीति नहीं करते थे, वो माहौल पढ़ते थे। और यही पढ़ना उन्होंने चिराग को भी सिखाया था। रामविलास पासवान जाते जाते एक विरासत भी दे गए थे, विचार की, रणनीति की और जनता की धड़कन को पहचानने की। आज वही धड़कन चिराग की सबसे बड़ी ताकत है। जब चिराग ने टूटी हुई एलजेपी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की तो ये सिर्फ भावना की लड़ाई नहीं थी, ये संख्या, रणनीति और राजनीति में अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए का हिस्सा तो थे, पर नीतीश को उन्होंने चुनौती देना चुना। उन्होंने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर उन सीटों को चुना जहां जेडीयू लड़ रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह हार सिर्फ नीतीश की नहीं थी, ये चिराग का मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिहार विधानसभा का रंग बदल कर रख दिया। भले चिराग को सिर्फ 1 सीट मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश का खेल भी बिगाड़ दिया। चुनाव बाद बीजेपी के कई नेताओं ने माना कि एलजेपी ने जेडीयू के वोट काटे और उसे नुकसान पहुंचाया। 2020 की हार के बाद चिराग ये समझ गए कि अकेले बिहार जीत पाना इतना आसान नहीं है। चिराग ने एनडीए गठबंधन के साथ हाथ मिला लिया और अकेले लड़ने के बजाय एनडीए के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। पर इस बार उनकी वापसी किसी दबाव में नहीं हुई थी, उनकी ताकत और जनता के विश्वास के बदले हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 में से 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस 100% स्ट्राइक रेट ने साबित कर दिया कि चिराग अब नंबर 2 पार्टनर नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक्स फैक्टर के खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी पोजीशन अब बिहार में सिर्फ साइड पार्टनर की नहीं है, बल्कि एक मुख्य खिलाड़ी की हो चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसे कई लोग नीतीश बनाम तेजस्वी का मुकाबला मान रहे थे, तब चिराग पासवान ने 66% स्ट्राइक रेट के साथ 29 सीटों में से 19 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में इतिहास रच दिया। लोग हैरान थे कि एलजेपी ने 29 में से 19 सीटें कैसे जीत ली, क्योंकि 29 सीटों पर लड़कर 19 सीट जीत लेना, वो भी तब जब कोई 2 साल पहले कह रहा था कि लड़का खत्म हो चुका है। ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि विश्वास की वापसी थी। बिहारियों ने सिर्फ वोट नहीं डाला, बल्कि इसे चिराग की वापसी का चुनाव बना दिया। अब सवाल ये नहीं कि चिराग पासवान जीत गए हैं, अब तो सवाल ये है कि वो कहां बैठेंगे, दिल्ली में या फिर बिहार में। सवाल इस बात का भी है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार साथ काम कर पाएंगे? क्या वो नीतीश सरकार में हिस्सा लेंगे या फिर चिराग भी कहेंगे मेरा लक्ष्य सिर्फ मंत्री बनना नहीं है, मैं बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहता हूं। लेकिन हकीकत तो यह कि दिल्ली में बीजेपी लीडरशिप के सामने चिराग ने कभी सीएम की मांग नहीं रखी। वो एक ही लाइन कहते रहे कि मुझे जहां रखेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, बस बिहार मजबूत होना चाहिए। बीजेपी ये जानती है कि 66% स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें जीत लेना इतना आसान भी नहीं था, और वो भी तब जब कुछ साल पहले उनकी पार्टी टूटी थी और उनके पिता की पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन चिराग ने एक कर दिखाया, और यही वजह है कि चिराग अब सिर्फ एनडीए के पार्टनर नहीं, बल्कि पावर ऑफ एक्सिस बन चुके हैं।
चिराग की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि उन्होंने 19 सीटें जीती है, ये भी नहीं है कि बीजेपी अब उन्हें सबसे बड़े दलित चेहरे की तरह देख रही है। सबसे बड़ी जीत तो ये है कि बिहार की जनता को चिराग में फिर से रामविलास पासवान दिखने लगे हैं। हर कदम पर चिराग ने यह दिखा दिया कि सत्ता केवल भाषण और लोकप्रियता से नहीं आती, बल्कि ये रणनीति, अनुशासन और जनता के विश्वास से बनती है। और इसी रणनीति ने उन्हें 43 साल की उम्र में बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने का मौका दिया। अब वो सिर्फ सांसद या मंत्री नहीं है, वो बन चुके हैं बिहार के नए गेम चेंजर, जिनकी हर चाल, हर निर्णय पूरे देश की राजनीति में सुनी और समझी जा रही है। लेकिन चिराग पासवान की कहानी बिहार में यहीं से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 2025 की जीत ने सिर्फ एक नेता को मजबूत नहीं किया, इसने बिहार की राजनीति का पावर सेंटर भी बदल कर रख दिया है। ऐसा पहली बार हुआ कि जेडीयू सत्ता में है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन असली चाबी चिराग के हाथों में है। और यही वो वजह है जहां बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। आज चिराग पासवान की कुर्सी कोई छोटा माइलस्टोन नहीं है, ये उस विरासत का प्रतीक है जिसे उन्होंने अपने संघर्ष से जीता है। आज नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए जिस सहारे की जरूरत है, वो चिराग पासवान ही है। आज ना तो दिल्ली चुप है और ना ही पटना, दोनों जगह यही सवाल है कि क्या बीजेपी उन्हें उस सम्मान दे पाएगी जिसका वो दावा करते हैं, या फिर चिराग सिर्फ सहयोगी मंत्री बनकर रह जाएंगे। इतिहास गवाह है कि पासवान परिवार ने बिहार की जनता को कभी निराश नहीं किया। रामविलास पासवान ने बिहार की नब्ज समझकर राजनीति की धारा मोड़ी, और आज चिराग पासवान वही रास्ता नए तरीके से तय कर रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सियासत में आखिरी पन्ना हमेशा जनता लिखती है। ये चुनाव सिर्फ एक सफर का पड़ाव था और वो सफर अभी जारी है। वैसे बिहार सरकार में चिराग पासवान की आप किस तरह की भूमिका देखना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।